हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाए। और आज जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, आप बहुत कम बीमार पड़ोगे। और दूसरी बात कि आप अपना वेट भी अपने हिसाब से बढ़ा या घटा पाओगे। देखिए, अपने हिसाब से इसलिए बोल रही हूँ, कुछ एक लोगों को शिकायत रहती है कि उनका वेट नहीं बढ़ रहा है और कुछ एक लोगों को शिकायत रहती है कि उनका वेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आप अपने खान पान पे ध्यान देते हो, साथ ही साथ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त रखते हो, तो आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और देखिए, सारी की सारी जो हमारी बीमारियां हैं ना, वो सब यहाँ पेट से ही शुरू होती हैं। अगर आपका खाना अच्छी तरह से नहीं पचता है तो बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। गैस की समस्या, आंतों में संक्रमण, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको ध्यान देना होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस यही से आपका अपना वेट भी आप रिड्यूस कर पाते हो। देखिए, अगर आपका वेट लगातार बढ़ता जा रहा है तो यही एक इंडिकेशन है कि आप किसी भी बीमारी का बहुत जल्दी जो है शिकार हो सकते हो। तो आपको अपने वेट पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, बहुत ज्यादा बातें न करते हुए क्या हमें नहीं करना है खाना खाने के तुरंत बाद, इसी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है ये। ओवर ईटिंग का मतलब है कि जितनी आपको भूख लगी है आपको उतना ही खाना खाना है, उससे ज्यादा खाना आप बिल्कुल ना खाएं। अगर आप ओवर ईटिंग करते हो तो उसके बहुत सारे नुकसान है। गैस की प्रॉब्लम के अलावा भी देखिए फायदा कोई नहीं है, वेट आपका और बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि जितनी भूख लगती है उतना ही आप खाना खाएं। बात करते हैं नंबर 2 की। तो देखिए, कुछ एक लोग क्या करते हैं कि खाना खाने की तुरंत बाद चाय पीते हैं। उनको ये लगता है कि चाय पीने से हमारा जो खाना है अच्छी तरह से पच जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। चाय में कैफीन काफी हाई क्वांटिटी में होते हैं, जो कि हमारे खाने की जो पाचन क्षमता है उसको स्लो कर देते हैं। इसलिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, हम क्या करते हैं कि खाना खाती बार खूब पानी पीते हैं। कुछ एक लोग सोचते हैं कि अगर आप पानी पियेंगे तो खाना हम कम खाएंगे और पानी से ही पेट भर जाएगा, जिसकी वजह से हम मोटे नहीं होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। खाना खाती बार और खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जब आपने खाना खाना है तो उससे लगभग आधा घंटा पहले ही आप पानी पी लीजिए तो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप खाना खाती बार जब अगर आपको हिचकी या फिर गले में कुछ अटक गया तब तो भाई रखना पड़ेगा, तब तो एक घूंट पी लीजिए, लेकिन आपने भर पेट मतलब बहुत सारा पानी नहीं पीना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको देखिए, खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश भी नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई भाई, ब्रश करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो दांतों में तो कीड़ा लग जाएगा। जी हाँ, ब्रश करना जरूरी है, लेकिन आपको तुरंत बाद ब्रश नहीं करना है। इससे आपके दांत कमजोर भी पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, जब आप खाना खाते हो उससे तुरंत बाद आपको कभी भी सोना नहीं चाहिए। ये बात मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। जब आप खाना खाते हो तो आपको तुरंत बाद नहीं सोना है। मान लीजिए आप रात को सोते हो 10 बजे, तो लगभग 8 बजे आप अपना डिनर खत्म कर लीजिए। चलिए, ये तो हो गया अभी तुरंत सोना नहीं है, लेकिन आपको खाना खाने के तुरंत बाद टहलना भी नहीं है। देखिए, अब आप बोलोगे कि टहलना तो बहुत ही जरूरी है, खासकर रात के खाने के बाद। सही बात है, रात के खाने के बाद टहलना बहुत जरूरी है, लेकिन तुरंत बाद नहीं करना है आपको ये काम। तुरंत बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला स्टेप है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप डेली अपनी ये वाली अपनी हैबिट बना लेते हो ना, तो मैं बोलती हूँ आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत, एक्सरसाइज कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाया करेगी। क्योंकि बहुत ही अच्छी वाला एक योगासन मैं आपको बताऊंगी, कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ। उससे पहले और क्या क्या नहीं करना है वो हम बात कर रहे थे। देखिए, कुछ एक लोग मानते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद वो फ्रूट खाते हैं, या फिर खाना खाती बार ही फ्रूट्स खा रहे होते हैं। तो ये काम भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब आप खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाती बार फ्रूट्स खाते हो तो वो आपके इंटेस्टाइन में ही चिपक के रह जाते हैं, और उनके जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए
आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब आप खाना खा रहे हो या तो आप उससे पहले 1 आध घंटा पहले ही फ्रूट्स खा लीजिए या फिर खाना खाने के बाद आप फ्रूट्स खाइए। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं बात कर रही थी कि खाना खाने के तुरंत बाद आप ना टहलें। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद ही टहलने लग जाते हो तो क्या होता है। जब हम टहलेंगे तो हमारी बॉडी जो है एनर्जी रिलीज करेगी, और जब हमने खाना खाया है तो उसको पचने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद ही टहलने लग जाओगे तो यहाँ आपकी बॉडी जो है एनर्जी रिलीज करेगी, और यहाँ पर आपके खाने को पचाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब जो एनर्जी आपको यहाँ पे खाना पचाने के लिए चाहिए वो आप वॉक करके, मतलब आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो आपको काम नहीं करना है। इससे आपकी पाचन कैपेसिटी जो है वो बहुत ही स्लो पड़ जाएगी। और खाना खाने के तुरंत बाद जब आप सो जाते हो तो क्या होता है कि ये जो गैस की प्रॉब्लम होती है ना, ये तभी होती है। इसके अलावा भी आपको आंतों के संक्रमण की भी समस्या हो सकती है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद ना ही तो टहलें और ना ही एकदम से सो जाएं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको कभी भी नहाना भी नहीं चाहिए। जब आप नहाते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन काफी बढ़ जाता है, और अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो ये आपकी जो पाचन क्षमता है उसको फिर स्लो कर देता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी ये वाला काम भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अभी बहुत हो गया कि क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है, लेकिन करना क्या है जिससे कि आपका वेट भी लूज हो जाए और साथ ही साथ आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त हो जाए। तो चलिए वही देख लेते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आपको बैठना है लगभग 5 मिनट के लिए वज्रासन में। सबसे पहले आप इस तरीके से एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। अब अपने लेफ्ट जो आपकी टांग है, जैसा कि आपने देखा, इस तरीके से खींच करके पीछे टिका लीजिए, और इसके बाद राइट टांग को भी सेम इसी तरह से आपने पीछे टिका लेना है। आपके पाँव की जो पोजीशन है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। किस तरह की होनी चाहिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरह से आपके जो दोनों पाँव के अंगूठे हैं वो आपस में इस तरह से टच होने चाहिए, और एड़ियों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। वहीं पे आप अपने हिप्स को अच्छी तरह से टिकाओगे। आपकी हिप्स का वजन जो है एड़ियों पे नहीं आएगा, और इस तरह से आपने लगभग रिलैक्स होकर के 5 मिनट के लिए बैठ जाना है। पीछे से आपकी बैकबोन एकदम सीधी होनी चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जिन्हें खाना खाने के तुरंत बाद आप बिल्कुल ना करें, और साथ ही खाना खाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप मेरी ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो, नॉलेजेबल लग रहे हो। अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस ये आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।